हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे धन योग क्या है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, अर्थात संसार में जितने गुण हैं वो धन में ही वास करते हैं। धन वह योग है जो लोक परलोक में सुख शांति प्रदान करता है, और निर्धनता वह कुयोग है जो लोक परलोक में केवल दुख ही देता है। भूलोक में विशेषकर कलयुग में धन ही सुख शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन है। 6 सुखों में धन प्रथम सुख कहा जाता है। धनागमो नित्यमरोगिता च, प्रियस भार्या प्रियवादिनी च, वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च, विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। लोलिम कवि जी राजा भोज से कहते हैं, महाराज रोज़ प्रतिदिन आपके पास धन आ रहा हो, संसार का सबसे पहला सुख है, सबसे बड़ा सुख है। कोई रोग न हो आपको, पत्नी प्रिय हो, प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र बस में हो, और जो विद्या आपने पढ़ी उसे धन प्राप्त होता हो। ये 6 सुख बताए गए हैं, जिसमें पहला सुख है धनागमो नित्य, प्रतिदिन धन आ रहा हो। परिश्रम करके, जैसे किसान दिन रात परिश्रम करके पैसे को पैदा करता है, अध्यापक परिश्रम करके मेहनत करके बोल करके धन को प्राप्त करता है, सेवा करने वाले, सेवा कार्य करने वाले, मनोरंजन करने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, ये सब जो धन प्राप्त करते हैं इनका ये सात्विक धन है, परिश्रम का धन है। किसी को भी पीड़ा पहुँचाए बिना उत्साहपूर्वक दिया गया दान और लिया गया दान, ये राजस धन कहलाता है। समाज में जो लोग बहुत परिश्रम करके मान सम्मान स्वाभिमान को दांव पर लगाकर धन को प्राप्त करते हैं, मेहनत का ही खाते हैं, ये उनकी गाढ़ी कमाई है, ये सात्विक कमाई है। लेकिन जो लोग ऐसे लोगों से भी धन ले लेते हैं, यह लिया गया धन कुधान्य कहलाता है। यह विषैला धन वंश को नाश कर देता है, क्योंकि किसी के गाढ़ी कमाई के धन को हजम करने की क्षमता किसी में नहीं है। जैसे नाई, माली, धोबी, सफाई कर्मी, कथावाचक, नृत्यांगना और किसान, ये सब बहुत ही परिश्रम से धन को प्राप्त करते हैं, इनकी बहुत गाढ़ी कमाई है ये। ऐसे लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़पना बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है, भयंकर परिणाम इसके होते हैं। ये धन कोई हजम नहीं कर सकता। घूस से प्राप्त धन, कम परिश्रम करके अधिक धन हड़पना, मिलावटखोरी करना, किसी को धोखा देकर प्राप्त धन, ये घातक धन कहलाता है। इसी प्रकार लूटपाट छल कपट से प्राप्त धन महाघातक बन जाता है। ऐसा धन वंश को कई पीढ़ियों को पीड़ा पहुंचाता रहता है। किसी से जबरियन यज्ञ आदि के लिए भी लिया गया धन अपयश, दरिद्रता प्रदान करता है। यज्ञ वगैरह या धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो भी जबरियन किसी से नहीं, इतना ही आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पांडवों के यज्ञ में आया हुआ जो धन था, राजाओं को जीत कर लाया गया था, ऐसा विषकारक जो धन था, वो धन नारद, व्यास तथा द्वारकाधीश के प्रभाव को नगण्य उसने कर दिया। पांडवों को वनवास करवा दिया, द्रौपदी का अपमान करवा दिया, क्योंकि यज्ञ में जो भोजन कर रहे थे कौरव पांडव लोग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कौरवों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने कुल वधु का अपमान कर बैठे और सत्यानाश को प्राप्त हो गए। अतः परिश्रम ईमानदारी से प्राप्त धन को धर्म, यज्ञ, दान में तथा अपने भोग में खर्च करना चाहिए। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, जो परिश्रम से आपने धन प्राप्त किया है उसको पूजा में, यज्ञ में, दान में, धर्म कार्य में खर्च करें, अपने भोग में खर्च कर लें। ये दूसरी गति कहलाती है। प्रथम गति धर्म कार्य में खर्च करना, दूसरी गति अपने भोग में खर्च करना। और जो भोग में और योग में खर्च नहीं करते, धन केवल इकट्ठा करते रहते हैं, उस धन की दुर्गति ही होती है। या तो मदिरा में जाती है, जुआ में जाती है, तीसरी गति में धन जाता है, चोर ले जाते हैं, लुटेरे ले जाते हैं, सरकारी कर्मचारी ले जाते हैं, रिश्तेदार ले जाते हैं, और सरकार को पता चलता है अधिक धन है तो सरकारी कर्मचारी आकर के पूरा धन हड़प कर ले जाते हैं। इसलिए ये भगवान ने आपको धन दिया है, उसको भोग में खर्च करें, योग में खर्च करें, अन्यथा उसका सत्यानाश ही होना है।
यदि आपके धन को कोई ले गया, सरकार भी ले गई, तो आपको थैंक यू नहीं बोलेगी, धन्यवाद नहीं देगी, आशीर्वाद नहीं देगी। और वही धन अगर आपने किसी को दान कर दिया तो हर गरीब व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा, आपका नाम लेता रहेगा, परलोक में वो आपके काम आएगा वो आशीर्वाद। इसलिए भगवान ने आपको धन दिया है, उसको अच्छे कार्य में खर्च करें, यज्ञ में खर्च करें, सत्संग में खर्च करें, धार्मिक कार्यों में खर्च करें और अपने भोग में खर्च करें। अतः यदि धन है तो उसे योग भोग में ही खर्च करना चाहिए, धर्म कार्य में खर्च करें, राष्ट्र कार्य में खर्च कर दें, अन्यथा उसका सत्यानाश ही होना है। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।